पर छाई हुई लखनऊ उत्तर प्रदेश से, जहां पर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा हो रहा है। अखिलेश यादव और शिवपाल के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। अखिलेश के समर्थकों ने शिवपाल के समर्थकों को पार्टी कार्यालय से खदेड़ दिया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री जी का जो लड़ाई ढके छिपे अब तक चली आ रही थी वो अब सड़कों पर खुलकर आ गई है। समाजवादी परिवार टूट के बिखराव पर कगार पर, तनाव को देखते हुए पार्टी कार्यालय को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। तस्वीरों में आप पुलिस की भारी मौजूदगी देख सकते हैं। लखनऊ में इस वक्त सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर अखिलेश और शिवपाल समर्थक एक दूसरे से सीधा मोर्चा ले रहे हैं। यादव हमारी पार्टी विकास करने वाले हम लोग गांव मोहल्ले घर घर जाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने नौजवानों अल्पसंख्यकों को किसानों के लिए काम किया है। हम लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी की उपलब्धियों, जनता आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। आज मुलायम सिंह की अगुवाई में उच्च स्तरीय बैठक है और मैं खड़ा हूं समाजवादी पार्टी का जो स्टेट मुख्यालय है। आप मेरे पीछे देखिए 19 विक्रमादित्य मार्ग है, लेकिन यहाँ पर जो दोनों के समर्थक यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और जिस तरह से अखिलेश के समर्थक यहाँ पर जिस तरह नारेबाजी कर रहे हैं, आप बताइए। अखिलेश यादव के समर्थन में हम लोग नेताजी की नीतियों और मुख्यमंत्री जी का विकास कार्य से प्रभावित है हम लोग, और हम लोग चाहते हैं कि पुनः अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने इस प्रदेश के। यहाँ पर देखिए ये जो 19 विक्रमादित्य मार्ग है और ये समाजवादी पार्टी का स्टेट ऑफिस है, लेकिन यहाँ पर दोनों खेमा के शिवपाल यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समर्थक यहाँ पर किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं खुद देखिए। यहाँ पर 11 बजे मुलायम सिंह की अगुवाई में उच्च स्तरीय बैठक है और इसमें तय होगा कि आखिरकार समाजवादी पार्टी एक रहेगी या दो फाड़ हो जाएगी। जिस तरह से कल दिन भर का घटनाक्रम रहा उससे साफ है कि आज की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। मुलायम सिंह यादव इस कोशिश में है कि कोई ऐसा फैसला दे दें, कुछ ऐसा आज की मीटिंग में निकाल ले जो समाजवादी पार्टी के संकट को हल कर दे और सारी बिगड़ी बातों को बना ले। लेकिन सड़कों पर जो हालात दिखाई दे रहे हैं, इस वक्त दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और दोनों तस्वीरों में हंगामा और शिवपाल और अखिलेश के समर्थक सीधा मोर्चा लेते हुए। अब तक दोनों पक्ष, शिवपाल और अखिलेश, एक दूसरे के आदर के शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। कोई चाचा कह रहा था, भतीजा कह रहा था, लेकिन इस वक्त समर्थक एकदम अब शब्दों पर उतरे हुए हैं और सीधी लड़ाई सड़क पर है। इस वक्त ताकत और सत्ता की समाजवादी पार्टी के इस खेल में, इस राजनीतिक कोशिशों जो पिछले कई दिनों से चली आ रही है। 2017 के चुनाव को लेकर दरअसल असली रस्साकशी और टसल शुरू हुई है जो अब इस हालात में आ पहुंची है। आप इस वक्त शिवपाल यादव को देख रहे हैं अपने समर्थकों के बीच लखनऊ में सड़क पर। और लखनऊ में इस वक्त समाजवादी पार्टी के दफ्तर के ठीक बाहर ये सारा तमाशा चल रहा है। उम्मीद की जा रही थी कि आज की होने वाली मीटिंग को देखते हुए दोनों पक्ष खामोश रहेंगे और नेताजी के बयान और नेताजी की तरफ से आने वाली बात के बाद कोई फैसले पर पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले ही लखनऊ की सड़कों पर कोहराम है और पुलिस छावनी में बदल दिया गया 19 विक्रमादित्य मार्ग को।
और समाजवादी पार्टी के इस घमासान पर चलते हैं, आज क्या क्या होगा जानने के लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से राकेश, हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे रजत और राकेश टंडन दिल्ली से, हमारे स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार अवधेश हमारे साथ जुड़ेंगे। सीधे चलते हैं लखनऊ में राकेश सिंह के पास। राकेश, इस वक्त हालात क्या है लखनऊ की सड़कों पर? तहजीब गायब होती दिख रही है, लोहिया और जयप्रकाश जेपी कहीं दिख नहीं रहे समाजवादी पार्टी के समर्थकों के बीच। देखिए राजीव, ये दृश्य है 19 विक्रमादित्य मार्ग का। आप यहाँ पर देखिए किस तरह से जो समर्थक है, दोनों खेमे के समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अखिलेश यादव के समर्थक यहाँ पर ज्यादा दिख रहे हैं, शिवपाल यादव के भी समर्थक यहाँ पर हैं, और पूरा जो विक्रमादित्य मार्ग है वो किस कदर से जो दोनों के समर्थकों से पटा हुआ है, इसका दृश्य पहले दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। और ये विक्रमादित्य मार्ग आखिरकार जो दोनों, आप बताइए। मैं बस्ती जिले का रहने वाला हूँ, प्रदेश लोहिया वानिक प्रमोद यादव मेरा नाम है। हम लोग के नौजवान पूरा उत्तर प्रदेश का गांव-गांव गली-गली से रोड पर निकल गया है। माननीय अखिलेश यादव के सम्मान में ये लोगों को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा, कब्जा नहीं करने देंगे, ये सीधे तौर पर है। और आप यहाँ पर देखिए कि किस तरह से जो लगातार दोनों के समर्थक हैं, विक्रमादित्य मार्ग जो है समाजवादी पार्टी के युवा नेता हों, वरिष्ठ नेता हों, उससे पटा हुआ है। और जो दोनों खेमों में यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है कि तलखी किस तरह से है। 11 बजे मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में यहाँ पर बैठक होगी, जिसमें सभी विधायक, मंत्री के साथ साथ जो ब्लॉक प्रमुख हैं, पूर्व विधायक हैं, सभी नेता यहाँ पर मौजूद होंगे। लेकिन आज का दिन समाजवादी पार्टी के लिए एक काफी अहम है और ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि समाजवादी पार्टी एक रह पाती है या नहीं, या दो फाड़ हो जाती है। अखिलेश यादव नेतृत्व में रहेगी तो समाजवादी पार्टी एक रह पाती है या नहीं, या दो फाड़ हो जाती है। लखनऊ की सड़कों पर टसल काफी दिखाई पड़ रही है। जेपी और लोहिया, जैसे मैं बात कह रहा था, समर्थकों में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। 2017 का चुनाव है, अवधेश जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। इस हालत में समाजवादी पार्टी का क्या हाल देख रहे हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी का हाल तो अपने आप सड़क पर बयान हो रहा है, लेकिन ये जो लड़ाई है, देखिए इस लड़ाई के समाधान की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अखिलेश की नीति सीधी है कि सरकार और पार्टी पर संपूर्ण रूप से हमारी अथॉरिटी कायम हो। उस कायम करने के मार्ग में जो भी बाधा हो उनको हटाया जाए। इसलिए मुलायम सिंह की बैठक के पहले कल उन्होंने एक प्रकार से विधायकों को, नेताओं को घर पर बुला करके शक्ति परीक्षण कर दिया, बता दिया शक्ति प्रदर्शन में, और आज सड़कों पर हो रहा है। तो आज जो लोग मान रहे हैं कि आज का दिन निर्णायक है, मैं इसके थोड़ा सा विपरीत मत रखता हूं, क्योंकि आज के दिन में अगर मुलायम सिंह के सामने 3 विकल्प हैं। एक तो है कि अमर सिंह को हटा दें, मुक्त करने, जिसकी संभावना कम है। दूसरा है कि वो अखिलेश यादव को कहे कि आप जो है आप पद से हट जाइए। तीसरा यह है कि उस मीटिंग में कोई मुलायम सिंह का नाम ही प्रस्तावित कर दे कि आप मुख्यमंत्री होइए, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और ये तीनों स्थितियां जो है वो टकराव का कारण बनेगी। तो जो आप पूछ रहे हैं कि इसका चुनावी भविष्य क्या होना है, तो आपस में लड़ने वाली इस प्रकार की पार्टी का, जिसके परिवार में घमासान हो, उसका चुनावी भविष्य निश्चित रूप से अंधेरे में चला जाता है। और मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव को यह समझ में आ गई है, इसलिए वो 2017 की बजाय 2022 की तैयारी में लग गए हैं, और उस तैयारी में संपूर्ण नेतृत्व उनके हाथ में रहे, ये उनकी रणनीति है, और उसके हिसाब से वो आगे बढ़ चुके हैं। यकीनन, और कोशिश भी यही नजर आ रही है। खुद के ऊपर 4.5 मुख्यमंत्री का टैग लगा होना लगातार बर्दाश्त करते रहे अखिलेश, और आखिरकार उन्होंने ये बता दिया कि वो कैप्टन है और फैसले लेना भी जानते हैं। रजत, राकेश टंडन भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के इस टसल पर। रजत, क्या समझ में आ रहा है, दिल्ली में क्या हाल पता चल रहा है? देखिए, दिल्ली में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बहुत, आप कह सकते हैं, माइन्यूटली इसको ऑब्जर्व कर रही हैं, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जिन तीनों का स्टेक है इस वक्त उत्तर प्रदेश चुनाव में। कांग्रेस को लगता है कि अगर कुछ अलग होते हैं, अखिलेश अलग होते हैं, तो एक ग्रैंड गठबंधन बिहार की तर्ज पे बन सकता है, जिसमें अजीत सिंह साथ आ सकते हैं, पीस पार्टी साथ आ सकती है, और अखिलेश को साथ में लेकर चला जा सकता है। राहुल गांधी ने लगातार जो अपना प्रचार किया था, उस प्रचार में कहा था कि अखिलेश अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगल बगल के जो लोग हैं उनको साफ नहीं कर पा रहे। एक तरीके से चैलेंज भी दिया था अपनी यात्रा के दौरान कि एक बार वो निकालते हैं करप्ट मंत्री को, दोबारा क्यों रखना पड़ता है। तो वो एक प्रेशर
मुझे लगता है अखिलेश यादव पे होगा कि भाई क्या वो टेंटेड लोगों को अपने साथ लेकर आगे चलना चाहते हैं। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी इस वक्त उस चौराहे पे खड़ी है जहां से 4 रास्ते निकलते हैं। जैसे अवधेश जी ने बताया कि मुलायम सिंह खुद भी आगे आ सकते हैं, अपने आप कह सकते हैं कि हाँ वो आगे सरकार को लेकर चलेंगे। दूसरी फाड़ ये होगी कि अखिलेश अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे। लेकिन इन सबका जो केंद्र बिंदु है वो 2 लोग हैं, प्रोफेसर राम गोपाल यादव और अमर सिंह, जो कि रजत हम आपको इस वक्त रोकना चाहेंगे। यकीनन मुलायम सिंह कोशिश जरूर करेंगे सारे जो हालात हैं उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए। सीधे चलते हैं लखनऊ राकेश के पास, जहां पर दिख रहा है कि सड़कों पर फिर से वैसा ही प्रदर्शन और वैसा ही टकराव दोनों पक्षों के बीच दिख रहा है। राकेश, देखिए राजीव, अब से ये खबरें आ रही हैं कि अखिलेश यादव यहां पर पहुंचने वाले हैं और ये जो कॉरिडोर बनाया गया है, आप देखिए दोनों तरफ भारी सुरक्षा बल यहां पर तैनात किया गया है और यहां पर अखिलेश यादव खुद अब से कुछ देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं। पूरे दोनों तरफ सुरक्षा बल यहां पर तैनात यहां पर किया गया है और इस तरह की खबरें हैं कि अखिलेश यादव जो यहाँ पर पार्टी मुख्यालय क्या अखिलेश यादव आ रहे हैं? माननीय सीएम साहब अभी अंदर हो रहे हैं। तो सीएम साहब क्या अपने काफिले के साथ आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं? नहीं, जो सामान्य रूटीन हो चल रहे हैं। तो अखिलेश यादव यहाँ पर आप देखिए राजीव, जो ये काफिला है मुख्यमंत्री का काफिला है और मुख्यमंत्री यहाँ पर सीधे यहाँ पर पहुंच रहे हैं पार्टी मुख्यालय। और आप देखिए कि किस तरह से जो आज समाजवादी पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण दिन, लेकिन उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पर दोनों तरफ कॉरिडोर बनाया है और अखिलेश यादव का जो गाड़ी है, आप ये देखिए अखिलेश यादव की गाड़ी जो है ये पार्टी मुख्यालय यहाँ पर। राकेश, आपकी आवाज हमें ठीक नहीं मिल रही, लेकिन हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि वहां पर किस तरह का शक्ति प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी भी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। अवधेश जी, आप देख रहे हैं तस्वीरों में इस वक्त किस तरह का प्रदर्शन, अखिलेश खुद पहुंच रहे हैं इस मीटिंग में शामिल होने के लिए। बिल्कुल, अखिलेश यादव के पहुंचने का मतलब यही है कि जो कल उन्होंने एक प्रकार से आर पार की लड़ाई या युद्ध का ऐलान कर दिया था। मैं आपको रोकना चाहूंगा इस वक्त राकेश। पहले यहाँ पर पहुंचे 11 बजे बैठक है, लेकिन अखिलेश यादव 10:10 में यहाँ पर पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज की बैठक कितना महत्वपूर्ण है और जो सूत्र हमें बता रहे हैं राजीव, जो यकीनन यहाँ पर तस्वीरें बता रही हैं 11 बजे बैठक है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश वहां पर पहुंच चुके हैं। आखिर क्या फैसला होगा और मुलायम सिंह यादव किस फैसले पर आएंगे? क्या मुलायम सिंह अगर ये कहते हैं कि वो अब चेहरा बनने जा रहे हैं तो इस संकट का समाधान निकल सकता है? अवधेश जी, बिल्कुल नहीं। देखिए, मुलायम सिंह ने इस संकट के समाधान की जितनी कोशिश की है उससे समाधान की बजाय संकट बढ़ा है। उन्होंने ही अखिलेश यादव को पद से मुक्त किया, प्रदेश अध्यक्ष के पद से, और शिवपाल यादव को बनाया। जहां लड़ाई तो पहले से थी लेकिन वहां से लड़ाई ज्यादा तीखी हो गई है। उन्होंने गायत्री प्रजापति को दोबारा शपथ दिलवाई। तो अखिलेश यादव ने कल उन सारे मंत्रियों को बर्खास्त करके ये बता दिया है कि अब मैं नेताजी की भी बात इस मामले में मानने वाला नहीं हूं। और आज उनकी उपस्थिति से साफ है कि उन्होंने जो लड़ाई छेड़ी है उसको वो आर पार ले जाना चाहते, वो अपनी बात वहां रखेंगे। यद्यपि उनके पिता है और पिता के सामने आदमी व्यक्ति भावुक होता है, लेकिन जब युद्ध का ऐलान हो जाता है तो उसमें रिश्ते कहीं नहीं ठहरते हैं। और इस युद्ध के ऐलान में जो सेनाएं हैं दोनों की, वो सीधे सीधे आमने सामने भिड़ रही हैं, यानी जो समर्थक है वो सेनाओं में राकेश जी जो दिखा रहे हैं, सेनाओं में ज्यादा संख्या अखिलेश यादव के लोगों की दिख रही है। ये बिल्कुल साफ है कि अखिलेश यादव इस समय पार्टी के और सरकार के सर्वमान्य नेता के रूप में यकीनन सर्वमान्य नेता के रूप में। अवधेश जी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। लखनऊ में लगातार अपडेट जारी है, हम आपके पास अपडेट तूती बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश जी, हमारे साथ रजत राकेश टंडन जुड़े हुए हैं दिल्ली से, और साथ ही हमारे साथ ब्यूरो चीफ राकेश सिंह जुड़ेंगे लखनऊ से। इस मसले पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त चरम पर है घमासान लखनऊ की सड़कों पर। 11 बजे मुलायम सिंह यादव एक मीटिंग ले रहे हैं, एक बैठक ले रहे हैं, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि एक धमाका हो सकता है, यानी बड़ी बात निकलकर सामने आ सकती है। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मौजूद है। अवधेश जी, एक बात बताइए कि फिलहाल हमारे साथ राकेश जुड़ गए हैं लखनऊ से, राकेश सिंह जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ। राकेश, इस वक्त लखनऊ में क्या हाल सड़कों पर? देखिए, लखनऊ की सड़कों पर खासकर 19 विक्रमादित्य मार्ग का आपको दृश्य दिखाएंगे। आप देखिए कि किस तरह से जो दोनों खेमा के जो समर्थक है यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं
अभी ये बैठक जो है 11 बजे मुलायम सिंह ने बुलाई है, लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूरे काफिले के साथ 10:10 पे पहुंचते हैं और जो सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री ये खुद जायजा लेना चाहते हैं कि अंदर के हालात क्या हैं। और मुलायम सिंह यादव पूरे जो अपने वरिष्ठ नेताओं से मीटिंग शुरू होने से पहले खुद उन्होंने फोन पर बातचीत की है। और आप देखिए कि किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंचना जारी है। जो विधायक हैं, मंत्री हैं, 2 मंत्रियों से मैंने बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उन्हें आशा है कि ये सुलझ जाएगा। लेकिन जिस तरह से देर रात तक जो बैठकों का दौर जारी रहा, बातचीत मुलायम सिंह से एक वरिष्ठ नेता ने बातचीत की, उन्होंने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि मुलायम सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि जी यकीनन राकेश, हम सड़कों पर जो देख पा रहे हैं, मीटिंग के लिए वहां पर तमाम लोग पहुंच चुके हैं और लखनऊ की सड़कों पर जो कोहराम है वो किसी फैसले के बाद ठंडा होता है या नहीं, इस पल की